कि मुसलमानों में भी इस किस्म की बीमारियां देखने को मिलती है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, जबकि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि कोई काला है तो वो गोरे पे फौकियत रखता है, या गोरा है या काले पे वो फौकियत रखता है, अमीर गरीब पे फौकियत रखता है। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कोई बड़ी बिरादरी का है, छोटी बिरादरी पे फौकियत रखता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं। और बनने के लिए तो बहुत बड़े बड़े मुसलमान बनते हैं, मालूम पड़ता है कि इनके बड़ा इतना मुसलमान कोई है ही नहीं। और जब बोलने की बात आती है इस पर कोई बोलता ही नहीं है। हम अपने इस देश भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों की बात हम कर रहे हैं। और इतना बड़ा झूठ गढ़ दिया गया इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से इतना बड़ा झूठ गढ़ दिया गया कि कुरान, और बड़ी आसानी के साथ मुहर मार दिया उस पर कि कुरान उतरा सऊदिया में, पढ़ा मसर वालों ने, बिल्कुल सही समझा इंडिया वालों ने। ये इतना बड़ा झूठ गढ़ दिया यहाँ के लोगों ने। कुरान सऊदिया में उतरा, सही, सऊदिया के लोगों ने पढ़ा वो भी सही, मसर के लोगों ने पढ़ा वो भी सही, यहाँ के लोगों ने पढ़ा वो भी सही, लेकिन समझा इंडिया वालों ने। मुझे इससे बढ़ करके कोई झूठ समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर ये समझे होते तो कुरान में बराबरी की बात कही गई है। कोई बिरादरी किसी भी बिरादरी से बड़ी नहीं है, पूरी इंसानियत की बात की गई है। इंसानों में सारी बिरादरियां होती हैं, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी बिरादरियां हैं सबकी बात कही गई है कि सारे के सारे लोग एक मर्द एक औरत से पैदा हुए हैं, एक मर्द एक औरत से पैदा हुए हैं, यानी एक ही माता पिता के संतान है, इसलिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। ये है इस्लाम। लेकिन हम ये देख रहे हैं, हमारे उलमाओं में भी ये चीज देखने में मिलती है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं होती। मुसलमानों में भी बहुत सारी बिरादरियां, उन बिरादरियों में दिमाग में जो फतूर भरा हुआ है कि हम इससे अफजल हैं, ये हमसे छोटा है, हमसे नीचा है, यानी ऊंच नीच का जो मामला है आज भी बरकरार है, जबकि कतई गुंजाइश है ही नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन थोड़ा है ना, थोड़ा ही सही तो क्यों है? जब बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है तो थोड़ा सा ही सही क्यों है तुम्हारे दिमाग के अंदर? तो इसलिए तुम्हें निकालना पड़ेगा और उलमाओं को इस पर बोलना पड़ेगा। और मैं मुस्लिम पार्टियों की भी बात करता हूँ, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सारी पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने बोला इस बात पर? कभी उन्होंने डिबेट किया? कभी लोगों को बताने का काम किया? हम अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो विश्व शांति पार्टी समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, भाईचारा की बात करती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबसे पहले वो इंसान है। इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर वो परेशान है तो हम उसकी परेशानियों में शरीक हो जाए, उसकी मदद करें, जहां तक हो सके उसका सपोर्ट करें और उसको परेशानी से निकालने का काम करें। यही धर्म भी सिखाता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल गए हैं जिस तरीके से वो गांव-गांव, गली-गली घूम करके ये बताने का काम करते हैं कि फला को वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, फला को वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा अगर आ जाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं है? 4.5 साल 5 साल का वक्त गुजर गया योगी सरकार का, तो क्या हुआ? सिर्फ मुसलमानों को नुकसान हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वो बहकाना बंद करे। मैं तो चाहता हूं कि विश्व शांति पार्टी का जो मोटो है उस मोटो को आप समझने की कोशिश करें और विश्व शांति पार्टी के हाथों को मजबूत बनाएं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर पे हमें पूरा भरोसा है। इन्होंने एक जिम्मेदारी लिया है, एक संकल्प लिया है कि अगर इनके हाथों को आप मजबूत बनाते हैं तो ये अपने समाज के साथ साथ सारे समाज को मजबूत बनाने का काम करेंगे और सारे समाज के साथ इंसाफ करेंगे और समानता की बात करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे। और ऐसी जितने भी इस किस्म के दुष्ट किस्म के लोग हैं उनकी जगह जेल में होगी, उनको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं करूंगा। लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि मुसलमानों में जो ये बीमारियां हैं ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम में
जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। और जहां तक मेरा ये मानना है, जिस तरीके से लोग गड़बड़ करने का काम कर रहे हैं, बैठाने का काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपके यहाँ पे धर्म संसद उत्तराखंड में कहां पर लगाया गया, हरिद्वार में, मीडिया के माध्यम से पता चला। इस किस्म के लोग हैं जो उल्टे पलटे बयान देते हैं। उसके ताल्लुक से जो लोग ये महसूस कर लिए हो कि बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आ जाएगी, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। कोई मुसीबत नहीं आनी है, कोई आफत नहीं आनी है, किसी की कोई मजाल नहीं कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा। और खास तौर से मैं बता देना चाहता हूं, जो धार्मिक है उससे आपको कोई खतरा नहीं। एकदम बहुत फैक्ट बात कर रहा हूं, ना ही मैं चापलूसी करता हूं, ना मैं झूठ बोलता हूं। जो बातें सच होती मैं वही बोलता हूं। जो धार्मिक होगा उससे किसी को कोई खतरा हो ही नहीं सकता, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। खतरा उनसे हो सकता है जो अधर्मी लोग हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अमन और सुकून और शांति से रहने की जरूरत है। विश्व शांति पार्टी हर वक्त आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके, पैर से पैर मिला करके चलने के लिए तैयार है। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, आप विश्व शांति पार्टी को आवाज दीजिए। आपकी आवाज तो विश्व शांति पार्टी पहुंच चली जाएगी। 2022 में विश्व शांति पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन की बातचीत चल रही है। अगर यदि कोई किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन की बात नहीं हो पाती, नहीं तय हो पाता, तो विश्व शांति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने का काम करेगा। और सोनकर समाज के साथ साथ सारे समाज के साथ हमने उनकी सेवा किया है। 7 साल से सेवा चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व शांति पार्टी।